देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और इसी बीच हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के रायगंज में है। और आपको बता दूं कि ये रायगंज का जो मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक है, इसके सामने ही यहाँ पर पांच विधानसभा की जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें कि देखिए, रायगंज और इटहर, हेमताबाद, कलियागंज, करंदीगी, ये ऐसे विधानसभा हैं जिसकी काउंटिंग यहाँ हो रही है। वहीं आपको हम बता दें कि देखिए, जहां हम अभी मौजूद हैं यहाँ पर बीजेपी के समर्थक हैं और जिस तरीके से जो शुरुआती रुझान है जिसमें बीजेपी आगे करते दिख रही है, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ी खबर है। और जिस तरीके से अब पता नहीं क्या नतीजे शाम तक स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन जो लोगों में है वो जोश बिल्कुल दिख रहा है। क्या नाम हुआ भाई साहब? एमडी महरुद्दीन। एमडी महरुद्दीन बीजेपी समर्थक है? बीजेपी समर्थक है और बीजेपी का मैं महामंत्री हूँ, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। और अभी तक जो रुझान आप लोग के सामने जो आ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हो रहा है। अभी 5 में से 4 हम लोग बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल रहे हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए आप लोग भी नज़रअंदाजा कर सकते हैं, जो बीजेपी में जो अभी जो रुझान जो आ रहे हैं और लोगों का जो खुश नज़र दिख रहा है आपको, इसमें पता चलता है मोटा मोटी 180 से 190 सीट तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो दीदी कह रही है कि 200 सीट हम लेके आएंगे। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? दीदी 100 सीट भी नहीं पा पाएगा, 100 सीट नहीं आ जाएगा। वो अभी आज हारने के बाद वो बंगोपसागर में वो डूब जाएगा, वो बंगोपसागर में डूब जाएगा। और उसका भाईपो जो है उसका भाईपो है, आप देख लीजिए, वो अभी दुबई या थाईलैंड में पला जाएगा, रात में चला जाएगा, एकदम श्योर। क्या कह रही है आप? बांग्लादेश भगा देंगे। क्या बोल रही हैं? दीदी हारने के बाद बांग्लादेश भगा देंगे दीदी को। दीदी क्यों हारेगी? दीदी तो जीत रही है। दीदी नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं जाएगा, दीदी हार जाएगा, 105% हार जाएगा। दीदी कभी नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। पश्चिम बांग्ला में बीजेपी सरकार बनाएगा और बना चुका है। हम जीते हैं, हम लोग जीत गया हम लोग। इसलिए तो टिक्का लगाया ना। अच्छा, टीका इसीलिए पहले लगा? पहला लगा लिया। इधर शुभ हम लोग जीत गया, हम लोग जीतेंगे। क्या बीजेपी वाले कंप्लीट जोश में आ गए? एकदम बहुत फुल जोश में है, फुल जोश में है, आ जाएगा, हमें सरकार करेगा। फुल जोश में आ गए हम, 180 से 90 सीट लेकर हमें आएंगे, ठीक है ना। और दीदी ने जो किया है, 2 डबल डिजिट लीजिएगा और नहीं कर पाएगा, 100 के नीचे आएगा, 100 के नीचे। तो देखिए, बीजेपी समर्थक में किस तरीके से जोश है और जो शुरुआती रुझान है, जिसको लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुरुआती रुझान, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक जो है वो जोश में आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती जो रुझान है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साइड है। वहीं हमारे साथ कुछ और महिला कार्यकर्ता हैं। क्या लग रहा है दीदी, इस बार बंगाल में दीदी का जादू कम हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग, हाँ, जादू तो ऑलरेडी खत्म, चालू हुआ था पहले, अभी खत्म। इतना दुर्नीति के बाद कोई सरकार टिक सकता है क्या? तो दीदी इतना काम की, क्या लग रहा है अब बीजेपी वाले बना लेंगे सरकार? राम राज्य प्रतिष्ठा हो गया, अभी सरकार बन गया, अभी राम राम निकलेगा सबकी मुंह से। अभी कहाँ बना है सरकार? अभी आप कह रहे हो कि सरकार बन गया। सरकार बन गया, कई घंटे के बाद है, बस खेल खत्म। कई घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार होगा। 1 घंटा में खेल खत्म हो जाए। बीजेपी जो कह रही थी शुरुआत में कि 4 मई दीदी गई, सही है क्या? सही है, एकदम सही है, चला गया, खत्म हो गया, वो डायनी चला गया। क्या SIR का असर पड़ा है क्या? ऐसा बहुत फैक्टर है, SIR है, वो रोहिंग्या भाग गया, इसलिए बहुत फैक्टर। कहाँ भागा? बीजेपी, अमित शाह तो कह रहे थे चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर हम CAA कानून लाएंगे। नहीं, वो हम रोहिंग्या की बात बोला, वो भाग गया। अभी तो पता ही नहीं चला ना। तो देखिए किस तरीके से समर्थक हैं और कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेघना दे। क्या लग रहा है आपके रायगंज में, पश्चिम बंगाल में? मुख्यमंत्री विदाय निच्छेन। हिंदी बोल देंगे?
মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নিম গাছকে হেরাতে পারবে কিনা আমরা জানতে পারবো না। ঠিক আছে। ओके, क्या लग रहा है इस बार महिलाओं में देख रहा हूँ काफी जोश है। सब लोग कह रहे हैं कि दीदी गई। दीदी इस बार 100% मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी तो बन नहीं रहे ना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा। सरकार हम लोग का ही आएगा। बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी ही आएगा इस बार। तो दीदी ने इतना काम किया पश्चिम बंगाल के लिए 15 साल तक। क्या काम किया बोलिए? तो काम नहीं किया तो 15 साल तक कैसे मुख्यमंत्री रही? छप्पश्री नाम सुने हैं आप? छप्पश्री इस बार तो वो नहीं है ना, इस बार छप्पश्री नहीं है, इसलिए इस बार लीगल वोट। महिलाओं को पैसे देने का काम कर रही हैं, इसलिए कटमारी ले हम लोग को ही वापस दीदी दिए है। दीदी जय श्री राम SR हुआ इसलिए मैंने जो महिला पुरुष है हम लोग का वोट हम लोग शांति से दे पाया। किसी बार ऐसी मैंने वोट हमरा छप्पसी आप वोट देने आते हैं, आपका वोट हो गया, दूसरे लोग हमरा वोट दे देते हैं। इस बार हमरा इज्जत से हमरा अपने आप से लीगली वोट हमने लग दिए। महिला इस बार क्या सोच के बीजेपी को वोट दिए? कुछ तो रीजन होगा ना। यस, काम मिलेगा, नारी सुरक्षा, इसलिए। क्या दीदी के राज्य में नारी सुरक्षा नहीं है क्या? सुनिए, नारी सुरक्षा ये सब का कुछ मुद्दा अभी नहीं खटेगा। एक ही खटा है जो हिंदू ने, जो आप ही की साथी कह रही है, यही मैं पूछ रहा हूँ। वो तो बहुत कुछ है जो उनके बारे में बोलने का, उनके अगेंस्ट में एक धन्यवाद हम जनाएंगे। हम बोलेंगे हिंदुओं को जिनने छप्पर फाड़ के वोट डाले हैं उन लोगों का नमन है। एक ही बात है, जय श्री राम। तो देखिए किस तरीके से, हाँ बोलिए। সব শেষ খেলা শেষ তৃণমূল শেষ জয় শ্রীরাম। तो देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश है। चारों तरफ जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। वही शुरुआती रुझान में आप देखिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी बढ़त बनाए दिख रही है। अब चुनाव का क्या नतीजा आता है वो बिल्कुल शाम तक क्लियर हो पाएगा। तो हम आपको ऐसे ही अपडेट बताते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आप यूं ही देखते रहे न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 पश्चिम बंगाल रायगंज। कि महिला लोग दीदी के साथ है, इसलिए हम लोग सब लोग सिर्फ हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला में 9 विधानसभा का 9 जो हमारा कैंडिडेट है सब लोग महिला लोग सब उनके साथ है। और खास करके पूरे पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी के द्वारा इतना काम हुआ है जो बीजेपी के द्वारा और स्टेट में वो लोग है वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ का जनता जानती है जो काम करता है उनको रखना है, और जो सिर्फ आवाज देता है सो फेक बोलता है उसको नहीं रखना है। तो इसलिए वो लोग आएगा तब देगा, ये लोग नहीं लेगा, क्योंकि जो दिया है, जो हुआ है, जो आंखों से देख रहा है, इसके निरीक्ष में लोग इस बार वोट डाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर ममता बनर्जी चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री होगा और हमारे उत्तर दिनाजपुर में 9 में 9 सीट हम लोग तृणमूल जीतेंगे। तो देखिए जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल जोश दिख रहा है, वहीं अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भी बात करने हम पहुंचे हैं, क्योंकि शुरुआती जो रुझान है उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त दिख रही है। क्या टीएमसी वाले क्या कह रहे हैं? बीजेपी की बढ़त बन रही है, दीदी जा रही है क्या? बीजेपी वाले को अभी करने दीजिए, लास्ट अंतिम जो रिजल्ट आएगा ना उसमें जय तृणमूल का ही होगा, क्योंकि हम लोगों का जो दीदी है ना, जन्म से लेके मौत तक जितना परिकल्पना किया है, लक्ष्मी भंडार से करके कृषक बंधु, खेत मजदूर, कन्याश्री, युवश्री, एक के बाद एक काम किया है। फिर जो निहाती गरीब लोग हैं, पिछले वर्ग के लोग हैं, इनके लिए काम किया है। तो निश्चित तौर से हम लोग ये कह सकते हैं जय तृणमूल का होगा। अगर ईवीएम हैक कर लिया तो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी वोट चोरी में उनका माहिर है, उनका रिकॉर्ड भी है। बिहार में भी ऐसा किया है, दूसरे स्टेट में भी किया है, पैसा है उनके पास, अदानी अंबानी का पैसा लगा के कुछ कर सकता है गड़बड़। लेकिन अगर जनमत आएगा तो हम लोग जीतेंगे। क्या लग रहा है? बीजेपी की बढ़त हो गई, टीएमसी वाले पीछे हो रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, हम सिर्फ वक्त के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में जय हमारा ही होगा। हम होली के लिए तैयार हो गया। जय बांग्ला।
कितनी सीटें आ जाएंगी टीएमसी को पश्चिम बंगाल चुनाव में? 200 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी। इधर का ममता बनर्जी जो है, हमारा इधर का एमएलए जो है कृष्ण कल्याणी जी आने से पहले रायगंज का क्या हालत था और कृष्ण कल्याणी जी आने के बाद रायगंज का क्या हालत है, वो आप लोग देखिए, सब जनता देखिए, ठीक है, फिर विचार कीजिएगा। लास्ट जो विजेता होगा वो बंगाल का ही होगा। महिला समर्थक टीएमसी की क्या कहना चाह रही हैं? क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी इस बार? बीजेपी तो आगे बढ़ रही है। देखिए अभी तो सिर्फ काउंटिंग शुरू हुआ है, अभी कौन आगाया हुआ है कौन पीछा है ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर वक्त राउंड में वो होगा, चेंजेस होगा। और इस बार ममता बंदोपाध्याय चतुर्थ बार के लिए मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि महिला लोग दीदी के साथ है। इसलिए हम लोग सब लोग सिर्फ हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला में 9 विधानसभा का 9 जो हमारा कैंडिडेट है, सब लोग महिला लोग सब उनके साथ है। और खास करके पूरे पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी के द्वारा इतना काम हुआ है जो बीजेपी के द्वारा और स्टेट में वो लोग हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ का जनता जानती है जो काम करता है उनको रखना है, और जो सिर्फ आवाज देता है सो फेक बोलता है उसको नहीं रखना है। तो इसलिए वो लोग आएगा तब देगा, ये लोग नहीं लेगा, क्योंकि जो दिया है, जो हुआ है, जो आंखों से देख रहा है, इसके निरीक्षण में लोग इस बार वोट डाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर ममता बनर्जी चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री होगा, और हमारे उत्तर दिनाजपुर में 9 में 9 सीट हम लोग तृणमूल जीतेंगे। तो क्या ममता दीदी के बातों को समझ पा रही हैं यहाँ की महिलाएं? वो दीदी से बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, जो पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं वो ममता दीदी की बातों को समझ पा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, अब तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता से जाने का डर भी है। नहीं, हम लोग को कोई डर भी नहीं है, और हम लोग जानते हैं ममता दीदी हम लोग के साथ है। मैंने एक माँ ही समझ सकते हैं हम लोग को दुख, जो माँ समझ गया, और किसी से कोई लेना देना। और बीजेपी जो जब भी आते हैं बातलिंग मारते हैं, झूठ बात बोलते हैं, हम लोग को वहाँ पे विश्वास नहीं है। आखिरी खेला तो हम ही लोग जीतेंगे, हम ही लोग जीतेंगे आखिरी खेला। उन लोग को बोलता है, उन लोग को बोलने दो, जो भी है, आखिरी खेला हम लोग जीतेंगे। जय बांग्ला। लेकिन बीजेपी वाले में तो दिख रहा है काफी जोश है। देखिए उधर आपके उधर बैठे हुए हैं, इधर भी बहुत जोश है, इधर भी बहुत जोश है। जय बांग्ला, जय बांग्ला। तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो महिला वोटर्स हैं, खास करके टीएमसी समर्थक, वो भी देखिए किस तरीके से अपनी जोश को बयां कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी वाले जो है भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वहीं जय बांग्ला का नारा बीजेपी माफ कीजिएगा टीएमसी की जो महिला कार्यकर्ता है वो भी लगा रही हैं। क्या लग रहा है दीदी, इस बार ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, क्या लग रहा है कि आगे बढ़ेगी या फिर धीरे धीरे पीछे ही रह जाएगी? आगे बढ़ेगी। काउंट तो शुरू हुआ ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी पीछे है, देन आगे जाएंगे। तो देखिए महिला जो समर्थक है टीएमसी के, वो कह रही है कि अभी शुरुआत है, इसलिए अभी थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। क्या लग रहा है, बढ़ जाएगी ममता दीदी आगे? एकदम बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। पर बीजेपी वाले के जोश को तो देखिए। जो हमारा जो दीदी होता है, जो सीएम, वो सीएम का कुर्सी में रहेंगे, ठीक है। और एक बात होता है, जो दिखता है वो होता है नहीं है। जब होएंगे ना तो सब कुछ एकदम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो बीजेपी वाले तो शुरू से कह रहे हैं कि 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई, उसके तरफ से हमारा सब कुछ ठीक है। उसके तरफ से भी तो इतना सारा अभी मार्केट में स्टॉक आउट हो गया, क्या हुआ, हो जाने दीजिए, ये तो खेला होवे। तो क्या सही में बंगाल में फिर से खेला होवे? एकदम खेला होवे। दीदी, हमारा दीदी रहेगा और कुर्सी में रह गए। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए रायगंज में हमारी मौजूदगी है, और आपको शुरुआत में ही हमने बताया कि देखिए 9 विधानसभा सिर्फ उत्तरी दिनाजपुर में है, और जिसको लेकर 5 की काउंटिंग, 5 विधानसभा की काउंटिंग रायगंज में हो रही है। और यही मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक चौक है यहाँ का, जहाँ पे 2 कॉलेज हैं बेसिकली, मेडिकल कॉलेज और यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज।
और यहीं पर वोट की काउंटिंग हो रही है। आपको उधर हम दिखाना चाहेंगे। और एक तरफ बीजेपी के समर्थक जोश में हैं, दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ता। और जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके बाद आप देख लीजिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है एक तरीके से ये माहौल तो कम से कम क्रिएट हो चुका है कि बीजेपी आने वाली है और दीदी जाने वाली है। लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। देखिए फाइनल क्या रिजल्ट होता है, किसकी सरकार बनती है, दीदी रहती है या दीदी जाती है। देश दुनिया की तमाम खबरों को आप यूं ही देखते रहें न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 पश्चिम बंगाल, रायगंज।